रामदूत मैं मात जान, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवाले। इस चौपाई को हम थोड़ा सा आगे पीछे करके एक नए एंगल से चिंतन कर रहे हैं। तो ये असुर निकंदन और राम दुलारे साधु शब्द के विशेषण बन जाएंगे। तो असुरों का नाश करने वाले साधु संत शस्त्र लेकर असुरों को मारने में की हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर असुर शब्द का अर्थ हुआ हृदय में जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि असुरों को जिन्होंने मार डाला, ऐसे साधु संत जो विकारों से मुक्त हुए हैं, और विकारों से मुक्त तो हुए ही हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के दुलारे भी हैं। ऐसे साधु संत के हनुमान जी आप रखवाले हो। श्री हनुमान जी यदि रक्षा करे तो ऐसी योग्यता भी तो होनी चाहिए साधु संतों जैसी। व्यक्ति में साधु संतों के लक्षण होने जरूरी है। असुर निकंदन हो जाए, राम दुलारे बने हैं, तब ऐसे साधु संत बनो तो श्री हनुमान जी रक्षा करेंगे। क्योंकि तब हनुमान जी सोचते हैं कि मेरे भगवान श्री राम जी के प्यारे हैं, जिन्होंने अपने विकारों का निकंदन किया है और समाज में ये विकार रूपी असुरों का दमन कर रहे हैं अपनी सात्विकता से, अपने ज्ञान से। ऐसे मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्यारे संतों का रक्षण करने का वो भी मेरे राम काज का ही एक हिस्सा है। इसलिए हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। अब अगली 31वीं चौपाई लेते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीनी जानकी माता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बनो, ऐसा वरदान है हनुमान जी आपको माँ सीता जी ने दिया हुआ है। हनुमान जी की तपस्या, उनका पराक्रम और उनकी दास भक्ति से प्रसन्न होकर भगवती मैया सीता जी ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्रदान की है। न केवल प्रदान की है, बल्कि श्री हनुमान जी जिनको भी चाहे उन्हें भी ये सिद्धियां दे सकते हैं, ऐसा भी वरदान प्राप्त किया है। विशेष करके योग मार्ग में इन सिद्धियों का वर्णन है। अष्ट सिद्धि कौन सी है, और योग मार्ग में बहुत स्पष्ट कहा गया है। योग मार्ग के इष्ट शिव तत्व है। पूरी जो योग परंपरा शुरू हुई है वो भोलेनाथ से शुरू हुई है, महादेव से शुरू हुई है। शिव जी की कृपा से जो अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, वो अष्ट सिद्धि क्या है, संक्षेप में उसके बारे में समझ लें थोड़ा सा। अमरकोश के प्रथम कांड में इन सिद्धियों का उल्लेख है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राक्यम्य, ईश तत्व और वासी तत्वम। कुंडली योग की साधना करके जब योगी सिद्धि के शिखर पर पहुंचता है, तब उसे अति सहजता से ये सिद्धियां प्राप्त होती है। और ये 8 शक्तियां हैं। एक एक सिद्धि को देखें और श्री हनुमान जी के जीवन में कैसे प्रकट होती है, दोनों को एक साथ देखते हैं। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा, यानी अणु के जितना स्वरूप प्राप्त करना, छोटे हो जाना।
लंका में प्रवेश करते समय श्री हनुमान जी ने मशक समान रूप कपि धरहि, लंका चले ही सुमरि नरहरि। छोटा सा रूप धारण कर लिया। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा यानी विराट स्वरूप, विशाल स्वरूप धारण करना। श्री हनुमान जी जब समुद्र लाग रहे थे, उस वक्त देवताओं ने उनकी परीक्षा के लिए सुरसा नाम की एक राक्षसी को भेजा है, और सुरसा जैसे मुंह बढ़ाती गई हनुमान जी को खाने के लिए, श्री हनुमान जी भी उससे दुगने होते गए। ये महिमा सिद्धि है। आगे चलकर अशोक वाटिका में माता सीता को संशय हुआ कि इतने छोटे छोटे वानरों के साथ, इतने छोटे वानरों की सेना लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे। उस समय भी श्री हनुमान जी ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया है मां भगवती सीता को, उनको ढांढस बधाई है। तीसरी सिद्धि है लघिमा। लघिमा का अर्थ है वजन में हल्के हो जाना। बहुत अधिक मात्रा में अपने शरीर में हवा को खींचकर योगी अपने शरीर की डेंसिटी कम कर देता है, इसलिए वो हल्के हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, समुद्र को लांघते समय श्री हनुमान जी अत्यंत हल्के हो गए थे, वजन में हल्के हो गए थे। एक छलांग में समुद्र को पार कर लिया। अशोक वाटिका में भी जब पहुंचे हैं, तरु पल्लव में रहा लुकाई, पेड़ के पत्ते के पीछे से श्री हनुमान जी देख रहे हैं। इतने हल्के हो गए थे श्री हनुमान जी। गरिमा, अपने शरीर की गरिमा को, यानी जो लघिमा थी, एकदम उससे उल्टी प्रक्रिया है ये। बॉडी की डेंसिटी को बढ़ाना, पर्वत के जितने भारी हो जाना। महाभारत में रास्ते में हनुमान जी पूंछ फैलाकर बैठे हैं। भीम उनको धमकी देता है कि हे वानर, अपनी पूंछ हटा लो। श्री हनुमान जी ने कहा, मैं तो वृद्ध हो गया, इतनी शक्ति रही नहीं, आप इतने शक्तिमान लग रहे हैं, चलो, और चिल्ला चिल्ला कर बोल भी रहे हो, तो तुम ही हटा लो मेरी पूंछ को। भीम ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दूर फेंक दूंगा, मैं तो इतना शक्तिमान हूं, वायुपुत्र हूं मैं। पूंछ उठाने की बात तो दूर रही, कण मात्र भी पूंछ को हिला नहीं सका। भीम का पसीना पसीना छूट गया, हिला नहीं सका। बड़े भैया वायुपुत्र ने छोटे भाई वायुपुत्र को यानी भीम को उपदेश दिया कि शक्ति हो, उसके साथ में नम्रता भी होनी चाहिए। शक्ति की हवा दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए। प्राप्ति सिद्धि, इच्छित पदार्थ और अलौकिक शक्ति प्राप्त हो। पृथ्वी पर रहकर योगी चंद्र तक और आकाश तक पहुंचा जा सकता है। उसे दूरदर्शन, दूर श्रवण, भविष्य श्रवण, दूसरों के मन के विचारों को भी समझ लेता है। इतना ही नहीं, प्राप्ति सिद्धि में योगी पशु पक्षी की भाषा को भी समझ सकता है, अनजानी भाषाओं को भी समझ लेता है, और ये सिद्धि आने पर दूसरों के दुख दूर करने की सिद्धि भी योगी को प्राप्त होती है। अब 28वीं चौपाई में, 18वीं चौपाई में जो सूर्य को प्राप्त करने का जो दर्शन है, वो प्राप्ति सिद्धि का दर्शन है। प्राकाम्य सिद्धि से में सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, पूर्णता का अनुभव होता है। अब योगी में कोई सिद्धि बचती नहीं है। ये चाहिए, वो चाहिए,
मेरे पास है वो पर्याप्त है। यह प्राकम्य सिद्धि है और इसका सीधा सा परिणाम योगी के चेहरे की प्रसन्नता में, उसके चेहरे की शांति में दिखाई पड़ता है। एक संतोष उस महापुरुष की आंखों में दिखाई पड़ता है। ईशिध्वम सिद्धि, ईशिव्यम सिद्धि, इस सिद्धि में स्वामित्व प्राप्त होता है। जैसे प्राकम्य सिद्धि में होता है कि योगी जो भी इच्छा करे वो मिल जाता है। फिर योगी ये सोचता है कि अब मैं इच्छा भी क्यों करूं, मेरे प्रभु को परेशान भी क्यों करूं। अगली चौपाई अब, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दशा। इससे पहले इस 8 सिद्धियों के प्रभाव से वे किसी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशाल काय देह धारण कर सकते थे और जहां चाहे वहां मन की शक्तियों से भी तेज, वहां पल में ही पहुंच सकते थे। इस तत्व सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी को देवीय शक्तियां प्राप्त हुई है और वशित्व सिद्धि के प्रभाव से श्री हनुमान जी जितेंद्रिय बने हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। ये है अष्ट सिद्धियां। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। पहली है नवनिधि, क्या है? पहली है पदम निधि, दूसरी महापदम निधि, तीसरी है नील निधि, चौथी मुकुंद निधि, पांचवी नंद निधि, छठी है मकर निधि, सातवीं निधि है कच्छप निधि, आठवीं है शंख निधि और 9वीं निधि है खर्व निधि। इनको भी थोड़ा अति संक्षिप्त में देख लें। पदम निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि वस्तुओं का दान करता है। महापदम निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन संपदा आदि का दान धार्मिक कार्यों और सात्विक भक्तों की सेवा में लगाता है। नील निधि से सुशोभित सात्विक तेज से युक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक चलती रहती है। और मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है। वह राज्य और धन संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि संपन्न व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वह अपने परिवार का अग्रणी व्यक्ति होता है, अपने कुल का आधार स्तंभ होता है। मकर निधि, यह निधि बहुत विशेष है क्योंकि मकर निधि से युक्त हुआ व्यक्ति अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञाता होता है। वो निडर होता है और उसका प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ता है। वो दबंग होता है, कमजोर का साथी, वह अन्यायियों का दुश्मन होता है, मार्मिक होता है और धार्मिक होता है। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति सदैव अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, किसी और को अपनी संपत्ति का उपयोग भी नहीं करने देता है। अपनी संपत्ति का स्वयं उपयोग करता हुआ सर्प की भांति अपनी संपत्ति की रक्षा करता है। शंख निधि का प्रभाव मात्र 1 पीढ़ी तक ही रहता है। मान्यता के अनुसार व्यक्ति कमाता तो बहुत है लेकिन अपने परिवार को नहीं देता है। इस कारण उसका परिवार सदैव गरीब रहता है। खर्ब निधि बहुत विपरीत दिखाई देती है। इस निधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति मिश्रित स्वभाव वाला होता है। इस निधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति विकलांग और घमंडी होता है। वो स्वयं आने पर दूसरे का धन वो समय आने पर दूसरे का धन व चैन भी छीन सकता है तथा उसके स्वभाव का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है।
अब अगली चौपाई लेते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस पर चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।